अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर से मैं आज अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, साथ साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक आपके लिए आज का टॉपिक आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पर जी हम गए थे पैकेजेस, तो मैंने सोचा साथ साथ जो है ना वो पैकेजेस के क्लिप्स ले लिए जाएँ, आपके साथ वीडियो शेयर कर दी जाए और साथ साथ अपना टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी आज हम गए थे पैकेजेस में, तो वहाँ पर बहुत ही बच्चों ने भी इंजॉय किया, बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खुश हुए, क्योंकि घर में रह रह के बच्चे भी थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं। बच्चे भी चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, आउटिंग करें, खुली जो है ना जगहों पे फिरें। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा जो है ना माशाल्लाह से हैप्पी हुए। तो यहाँ पर हम आ चुके थे पैकेजेस में, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए जो है ना छोटे छोटे से क्लिप्स लिए हैं ताकि आप भी इंटरटेन हो। तो यहाँ पर हमने शॉपिंग भी की, कुछ जो पसंद आया वो लिया और कुछ बहुत सी चीज़ें थी जो पसंद आई बट परचेज़ नहीं की, और जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद आई वो परचेज़ कर ली थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं या जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा आज मैं लेकर आई हूँ। तो ये वजीफ़ा मैंने ख़ुद भी किया हुआ है। तो जी ये जो वजीफ़े मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, यकीन करें कि बहुत पावरफुल वजीफ़े हैं। मैंने ख़ुद ये किए हुए हैं, जब मैं स्टडी करती थी, पढ़ती थी, मैं ख़ुद करती थी। अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़े ही अच्छे जो है ना वो मार्क्स भी आते थे, और दूसरा ये है कि बड़ी अच्छा जो है ना वो ग्रेड भी आता था। और बहुत ही जो है ना बेनिफिशियल ये वजीफ़े हैं। और ये है कि जब भी आप सोचें ना कि आप कहते हैं कि हम जो है ना इम्तिहान में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि वजीफ़ा करना स्टार्ट कर दिया है और बाद में आप कहें कि जी आप ही हमने तो आपके कहे हुए वजीफ़े पे अमल किया था, हमने तो कॉन्टीन्यूसली किया, बार बार जो है ना हम वजीफ़े को करते रहे, लेकिन हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। देखें, एक इंसान की मेहनत भी तो होती है ना। अगर आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे और कहेंगे जी हमारा जो है ना आपने वजीफ़ा बताया और वो जो है ना वो कामयाब नहीं हुआ, हमारे तो ग्रेड्स अच्छे नहीं आए, तो वो ग्रेड्स आपके कैसे अच्छे आएंगे जब आप स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, वजीफ़ा एक अपनी एक अहमियत रखता है, वो अपनी अहमियत का हामिल है, लेकिन ये है कि आपकी जो आपने अपनी मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, स्टडी करनी है, आपने भी दिन रात जो है ना वो कोशिश करनी है पढ़ने की कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और ये नहीं कि वजीफ़ा पढ़ते रहना और कहना आप ही ने हमें वजीफ़ा बताया तो हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, मेहनत देखिए, जब इंसान हिला करता है तो ही वसीला बनता है। आप वजीफ़ा भी करें, अपनी स्टडी को भी जो है ना कंटिन्यू रखें, स्टडी भी करते रहें, दिन रात एक कर दें। जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना तो सब जो है ना वो यही करते हैं कि दिन रात एक कर देते हैं, जिन्होंने अच्छे एग्ज़ाम्स देने हों, जिन्होंने अच्छे मार्क्स जो है ना गेट करने हों। लेकिन जो बच्चे नहीं इतना ज़्यादा वो पढ़ना चाहते, जो बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, फिर उनके ऑब्वियसली कि उनके मार्क्स भी कम आते हैं। वो मार्क्स इसलिए ही कम आते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते और बाद में कहते हैं कि जो एग्ज़ामर जिन्होंने हमारे एग्ज़ाम चेक किए हैं तो उन्होंने अच्छे तरीके के साथ जो है ना हमारे एग्ज़ाम जो है ना वो चेक नहीं किए, हमें तो मार्क्स उन्होंने बहुत कम दिए हैं, हमने बहुत अच्छी स्टडी की थी। देखें, जब एक इंसान इतनी अच्छी स्टडी करता है, पढ़ता है, लर्न करता है, तो उसके मार्क्स कैसे कम आ सकते हैं और कैसे वो कट कर सकते हैं? नहीं, कोई भी जो है ना ये जो चेकर होते हैं, जो एग्ज़ाम चेक करते हैं, ये भी इस तरीके से नहीं कर सकते कि अपने जो है ना एग्ज़ाम में से जो है ना वो मार्क्स कट कर लें या किसी की मेहनत को रायगा कर दें, किसी की मेहनत को रद्द करके किसी दूसरे को जो है ना अच्छे मार्क्स दे दें। सम केसेस में ऐसे होता होगा, लेकिन मैं नहीं जानती कि इतने वो होंगे दुश्मन कि एग्ज़ाम के अंदर जो है ना आपके मार्क्स काट लें, जानबूझ के आपको फ़ेल कर दें। अल्लाह माफ़ करे कि आपको ग्रेड्स अच्छे ना दें। नहीं, जिसने जितनी मेहनत की होती है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। हाँ, जिन्होंने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की होती है उनको उनका अच्छा रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। और सम केसेस में ऐसे होता है कि जो लोग रिश्वतें देते हैं तो उनके जो है ना वो मार्क्स कम भी बन रहे होते हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि उनके थोड़े बहुत जो है ना ग्रेड्स बढ़ा दिए जाएँ, उनके मार्क्स ज़्यादा कर दिए जाएँ। लेकिन ये है कि जिस बच्चे ने बहुत मेहनत की होती है उनके मार्क्स वो काटते भी नहीं हैं।
बहुत से लोगों के मार्क्स बढ़ा देते हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत पे एग्ज़ाम दिया होता है, पेपर जो है ना उन्होंने पास करना होता है, उनके मार्क्स कभी भी कट नहीं करते। देखें, इंसान जब सब्र करता है या मेहनत करता है तो उसका फल उसको ज़रूर मिलता है, और कई ऐसी शक्लों में मिलता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। तो बहुत से वजीफ़े होते हैं, लेकिन ये है कि आपने साथ अपनी स्ट्रगल ज़रूर रखनी है, अपनी नीयत साफ़ रखनी है। तो ये जो वजीफ़ा मैं आपको बता रही हूँ ये है कि आपकी मदर्स भी कर सकती हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रियोरिटी ये होती है कि जिस इंसान ने अपने लिए जो है ना वो करना है, जिस इंसान खुद जो है ना कोई इल्म हासिल कर रहा है या खुद उसने कोई एग्ज़ाम देने हैं, अगर इंसान अपनी ज़ात के लिए खुद करे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो सम केसेस में ऐसे होता है कि मदर्स जो होती हैं ना वो अपने बच्चों के लिए बड़ी कॉन्शियस होती हैं, बड़ी ही जो है ना फ़िक्रमंद होती हैं। तो वो कहती हैं कि हम खुद अपने बच्चों के लिए करें, तो माएँ भी अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं। तो बहुत ही जो है ना वो ये पावरफुल वजीफ़े हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 वजीफ़े आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो भी आप इजीली कंटिन्यू रख सकें, आप रख सकते हैं। तो आपको बहुत से फ़ायदे होने वाले हैं। मैंने खुद ये जो है ना वजीफ़े किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मास्टर्स किया, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदे हुए हैं, तो मैं ये कंटिन्यूसली जो है ना पढ़ती रहती थी। बस बात ये है कि नमाज़ पढ़ना चाहिए। अगर आप वजीफ़ा कोई भी कर रहे हैं, ये नहीं कि वजीफ़े के लिए आप नमाज़ी बन जाएँ, 5 वक़्त की नमाज़ स्टार्ट कर दें, नहीं। आपने क्या करना है, नमाज़ पढ़ें कंटिन्यू, जो है ना आपने डेली नमाज़ पढ़ें और अपनी रूटीन बना लें कि नमाज़ जो है ना कोई भी काम आप छोड़ दें, लेकिन नमाज़ आपने नहीं छोड़नी। अपनी इस तरीके की रूटीन सेट करें, तो तभी आपके वजीफ़े भी जो है ना वो अमल में आएंगे और आपके जो है ना वजीफ़े कामयाब होंगे। तो सबसे पहला वजीफ़ा आपका ये है कि आपने क्या करना है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। देखिए, अगर आप नहीं भी पढ़ते तो अपनी नमाज़ को कंटिन्यू रखने की कोशिश करें और नमाज़ पढ़ते रहें। जब आप नमाज़ पढ़ते रहेंगे आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आसानियाँ आ जाएंगी। आपने क्या करना है, फ़जर की नमाज़ जब आपने पढ़नी है, जो है ना ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, तो आपने जो है ना रब्बी ज़िदनी इल्मा जो है ना वो पढ़ते रहना। 100 की तस्बीह आपने लाजमी करनी, सुबह, दोपहर, शाम, रात, मतलब पाँचों नमाज़ों के बाद आपने अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। और जो है ना दरमियान में आपने जो है ना वो तस्बीह करनी है, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। बहुत आसान लफ्ज़ है, या अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल जो है ना वजीफ़ा है। इसके लिए, इसके साथ साथ जो है ना जब आप ये वजीफ़ा स्टार्ट कर देंगे, इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। आप खुद कहेंगे कि आप ही ये वजीफ़ा हमने किया था और हमारे एग्ज़ाम में रिज़ल्ट्स जो है ना हमारे बहुत अच्छे आए हैं। इतनी आपको उम्मीद भी नहीं होगी जितने आपके मार्क्स जो है ना वो अच्छे आएंगे। और आपने ये क्या करना है, अपने दिल में, जब आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, और जब इशा की नमाज़ आपने पढ़ लेनी है, इशा की नमाज़ अदा कर लेनी है, अपना जो आपने काम करके पढ़ के आपने जब सोने लगना है, तो तब भी आप रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ के जो है ना वो सोएं। और हाजत अपने दिल में ये रखें कि मैं अपने एग्ज़ाम की नीयत में ये जो है ना वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो देखिएगा इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और जब आप पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे तो भी जो है ना वो अल्लाह पाक आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा। और बहुत ही जल्द जो है ना जब भी आपका रिज़ल्ट आएगा या आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे आएंगे, ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे, और आप खुद जो है ना हैरान हो जाएंगे कि वाकई में ही जो है ना हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। ये वजीफ़ा हमारे लिए बहुत ही पावरफुल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। बस बात फिर वही से मेरी ये है आपके साथ कि आपने अपनी हिम्मत पूरी करनी है, अपनी स्ट्रगल पूरी रखनी है, आपने मेहनत ज़रूर करनी है। हर चीज़ को पढ़ के, सोच के, समझ के, सोल्व करके कोशिश करें कि जो बच्चे जो है ना जिनकी राइटिंग थोड़ी स्लो होती है ना, लिखने में वो थोड़े आहिस्ता होते हैं, उन्होंने क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहें, लिख लिख के जो है ना वो प्रैक्टिस करें कि जब आप एग्ज़ाम दें तो अपने पेपर को ना आप इजीली जो है ना वो लिख पाएँ। ये नहीं कि आपने 4 क्वेश्चन जो है ना 25 मार्क्स के अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन ये है कि आप जो है ना 3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएँ, बिकॉज क्योंकि राइटिंग की वजह से कि आपकी इतनी स्पीड नहीं है। तो आपने क्या करना है, अपनी स्पीड को बढ़ाना है, वजीफ़े के साथ साथ अपनी स्पीड को, राइटिंग लिख लिख के जो है ना वो याद करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चंस आप याद कर लेते हैं उनको बार बार जो है ना वो लिखने की कोशिश करें कि कितने पेजेस पे जो है ना मैक्सिमम जो है ना वो कहते हैं कि 4 to 8 पेजेस जो होते हैं ना, सफ़े जो होते हैं, वो जो है ना आपने 25 क्वेश्चन जो है ना उस पर अटैम्प्ट करना होता है। बाकी आपकी बहादुरी है, आप जो है ना डिवीजन कर ले पेजेस को, जब है ना आप उसको गिन लें
जो पेपर मिलता है, बुक मिलती है ना, पेजेस जो मिलते हैं उनको आप गिन लें। जब आप उनको गिन लेंगे ना तो 4 क्वेश्चन पे बाकी सारे पेजेस को डिवाइड कर दें। जितने जितने क्वेश्चन आपके पेजेस पे आपका डिवीजन करके आपको जितने जितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो है ना जितने पेपर्स पे शीट्स पे आएगा उन्हीं शीट्स पे आपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है कि हम इनके ऊपर हमने अपने क्वेश्चन को जो है ना वो पूरा करना ही करना है। हाँ, अगर क्वेश्चन शॉर्ट है तो उसको थोड़ा सा लेंथ ही कर लें, कुछ अपने से ऐड कर लें। ये नहीं कि एज इट इज़ आपने वही लिखना है जो आपके बुक के अंदर जो है ना मौजूद है, कुछ आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसे मैथ्स का पेपर है जो है ना, आप उसमें एडिशन नहीं कर सकते, उसमें आप जो है ना जैसे फॉर एग्जांपल आपने सब्ट्रैक्शन करनी है या फिर आपने कोई प्लस माइनस कुछ भी करना है ना, वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। मैथ्स में आप ऐड नहीं कर सकते, वो चाहे आपका एक क्वेश्चन फुल शीट पर आए या सेकंड पर आए या हाफ पर आए, मार्क्स आपके कटिंग नहीं होंगे, क्योंकि वो जो मैथ्स का पेपर होता है ना उसमें एज इट इज़ ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। देखिए, आप खुद समझदार हैं, मैथ्स के पेपर में आप किसी चीज़ की एडिशन नहीं कर सकते, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। फुल जो है ना आपको जैसे सोल्व करने के लिए उन्होंने क्वेश्चन देना, आपने सोल्व कर देना, चाहे वो आधे सफ़े पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए। वो जो है ना क्वेश्चन की लेंथ पे या क्वेश्चन की कितना सोल्यूशन उसका आपने करना है उस पर डिपेंड करता है। तो मैथ्स में आप एडिशन नहीं कर सकते। मैथ्स में फॉर एग्जांपल 20 पेजेस भी आपको उन लोगों ने दिए हैं 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के, अगर आपके 5 to 6 पेजेस पे भी आपका क्वेश्चन, आपका पेपर कंप्लीट हो गया तो डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं करता कि आपकी शीट्स जो है ना वो एक्स्ट्रा बच गई हैं। आपने ये नहीं करना कि इसको अब हम क्या करें, उनको आप छोड़ दें, उन पर लाइन्स ड्रा कर दें। बाकी जो है ना पेपर्स होंगे, जैसे उर्दू का पेपर है उसमें आप बहुत सी लाइन्स इंक्लूड कर सकते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है, अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसे आपको मिल गया है लिखने के लिए, तो ऐसे में आप बहुत सी एक्स्ट्रा लाइन्स अपने से जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी जो है ना इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत हाई फाई है, आपको पता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंसेस जो है ना उसके ऊपर लिख सकते हैं, अपने पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप जो है ना वो इजीली जो है ना वो उसके ऊपर लिख लें, तो वो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये है कि मैथ्स का पेपर एक ऐसा होता है जिसमें आप एक्स्ट्रा नहीं काम कर सकते। बाकियों में आप जो है ना अपनी पेजेस को डिवाइड कर लें तो देखिएगा आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। बस ये है कि ये नहीं आपने वजीफ़ा करते जाना है और बाकी काम नहीं करने, बाकी भी सारे तरीके मैंने आपको बता दिए। टाइम को मैनेज करके आपने चलना है। अगर 3 घंटों का आपका एग्ज़ाम है, आप अपने टाइम को भी डिवाइड कर लें कि इतने टाइम में आपने एग्ज़ाम जो है ना वो करना ही करना है, अपने पेपर को फिल करना ही करना है। अपनी स्पीड को बढ़ाएं तो देखिएगा इंशाल्लाह आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे होंगे। और वजीफ़े की बदौलत एक तो आपकी मेहनत रंग लाएगी और वजीफ़े की बदौलत अल्लाह पाक की ज़ात भी आपसे खुश होगी कि इस बंदे ने पेपर्स के दौरान जो है ना मुझे याद रखा, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो जी वजीफ़ा नंबर 2 जो है ना वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो वजीफ़ा नंबर 2 है, वो भी कामयाबी के लिए है, इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल करने के लिए है। तो ये है कि आपने सुबह जो है ना नमाज फ़जर के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले आपने क्या करना है, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना जब सूरज तलू होने से पहले आपने जो है ना 313 मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। तो ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है फ़जर की नमाज के बाद। उसके बाद जो है ना आपने इशा की नमाज के बाद जो है ना 313 मरतबा पढ़ना है या मुसब्बिबुल असबाब। तो देखिएगा ये आपने जो है ना तकरीबन अपने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जो है ना स्टार्ट कर देना है, और जब आपका एग्ज़ाम एंड हो उस वक्त तक जो है ना आपने करते रहना है। आपकी मम्मी कर ले, मदर कर ले, आप ख़ुद करें, सबसे बेस्ट वो है कि आप ख़ुद करें, जिसका जो अपने एग्ज़ाम दे रहा है वो ख़ुद करें। तो देखिएगा ये भी बहुत पावरफुल वजीफ़ा है, आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लेकर आएगा, आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वजीफ़ा। आपको वाज़िया तौर पे बड़ी कामयाबियाँ महसूस होंगी, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे, एग्ज़ाम आपका इस तरीके का आएगा कि आप ख़ुद ब खुद उसको जो है ना वो आपको बहुत आसानी लगेगी। एग्ज़ाम के अंदर आपके ख़ुद ब खुद अल्लाह की तरफ से आपके रास्ते आसान कर दिए जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जब भी कोई अच्छा काम करने लगो तो पहले सबसे घर में कोई अच्छा काम शुरू भी करो, कोई मिलाद करो, अल्लाह को याद करो, नमाज़ पढ़ो, तो अल्लाह पाक इंसान के रास्ते ख़ुद ब खुद आसान कर देता है। वो यही बात होती है, आसान इसलिए रास्ते होते हैं कि हम अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात हमें याद करती है। तो जब हम अल्लाह को नहीं याद करेंगे तो अल्लाह पाक भी हमें नहीं याद करेंगे। तो यह वजीफ़ा भी बहुत अच्छा है। तो नेक्स्ट वजीफ़े की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट वजीफ़ा सबसे बेस्ट ये है कि आप कॉन्टीन्यूसली हर वक्त इस्तग़फ़ार करते रहें
इस्तग़फ़ार में बहुत सी बरक़ात हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। मैं कहती हूँ कि इतने इस्तग़फ़ार के फ़ायदे हैं ना कि आप इस्तग़फ़ार करते करते थक भी जाओ ना, फिर भी इसको ना छोड़ो। आपको वाक़या जो है ना कामयाबी महसूस होगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएँगी। आप खुद ब खुद जो है ना वो कहेंगे कि हम इस्तग़फ़ार करते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आई। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने इस्तग़फ़ार शुरू किया, उनकी ज़िंदगियाँ बदल गई। एग्ज़ाम तो एक अलहदा चीज़ है, उनके फ़ाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स थी वो उनकी सॉल्व आउट हो गई। उनकी जो है ना बिज़नेस की कुछ भी जो मसले मसाइल थे, घर में जो है ना लड़ाई झगड़ा फसाद हुआ, इस्तग़फ़ार की बदौलत उनकी हर चीज़ में जो है ना वो कामयाबी उनको मिली, खुशहाली उनकी ज़िंदगी में आ गई। तो ये 3 वज़ीफ़े जो है ना वो बहुत ही पावरफुल वज़ीफ़े हैं। आप भी इनको कंटिन्यू करें। आज से नहीं बल्कि अभी से, जब से आप मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक की जब कलाम हम शुरू करते हैं ना, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ज़िंदगी में आसानियाँ ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो आप भी इसको जो है ना शुरू करें इंशाल्लाह। आपके एग्ज़ाम करीब हैं, आने वाले हैं, आप दे रहे हैं, तो आप इसको शुरू कर दें। ये तीनों वज़ीफ़ों में से कोई भी आप कर लें, इंशाल्लाह ज़िंदगी में आसानियाँ लाज़मी आएँगी। आप खुद जो है ना आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। तो यहाँ पर जी मेरे टॉपिक का होता है वाइंड अप। तो यहाँ पर जो मैंने आपको पैकेजेस हम गए वो सारी वीडियो आपके साथ शेयर की, जो है ना 3 किलो जो है ना वो लिए सूट लिए, वो भी मैंने आपके साथ जो है ना वो आउटफिट जो है ना वो मैंने शेयर किए, आपको दिखाए। तो यहाँ पर जी हम पैकेजेस गए थे, तो वहाँ पर जो है ना कुछ खाने को मन नहीं किया, तो घर में हमने जो है ना वो पिज़्ज़ा मंगवा लिया। तो यहाँ पर सब ने पिज़्ज़ा इंजॉय किया, और साथ जो है ना मेरा मन नहीं था पिज़्ज़ा खाने को, मैंने बस 2 और 3 बाइट्स ली, और मेरा मन था कि मैं ज़िंगर खाऊँ, तो मैंने अपने लिए जो है ना वो ज़िंगर ऑर्डर कर दिया। तो ज़िंगर मैंने इंजॉय किया। तो काफ़ी डेज़ के बाद जो है मैंने ज़िंगर खाया, क्योंकि बाहर का खाना बहुत कम खाती हूँ। तो मेरा आज मन था, तो मैंने कहा चलो मैं भी, सब बाहर से खा रहे हैं तो मैं भी आज बाहर से ना मंगवा लेती हूँ। तो फिर बाहर से जो है ना मैंने ज़िंगर मंगवा खाया, और बच्चों ने जो है ना वो फ्राइज़ खाए। तो बस यही आज की जो है ना मेरी रूटीन थी, और आज का दिन जो है ना वो बड़ा बिजी गुजरा। बस हम बाहर चले गए शॉपिंग पे, घर के काम शाम किए, बाद में बाहर चले गए। और एक मेरे जो है ना बहुत ही करीबी जो है ना उनकी जो है ना उनके घर जो है ना वो फोतगी होगी, तो वहाँ पर मैं गई। तो बस आज का दिन बहुत टफ़ गुजरा। तो अगर आज का मेरा प्यारा सा टॉपिक, मेरा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप कर करके बिल्कुल नहीं करना। और जो है ना चैनल को आपने लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। मैं आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।